एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम एकेडमिक्स मॉड्यूल के सब मॉड्यूल्स, क्लास और सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। हमारे स्कूल में एक क्लास के अगेंस्ट मल्टीपल सेक्शंस अलाउ किए जाते हैं। इनमें डाटा प्रोसेस फ्लो मैकेनिज्म क्या होगा, इसको हम कैसे मैनेज और मेंटेन करेंगे, इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम क्लास मॉड्यूल के अंदर इनपुट फॉर्म को देखें तो यहाँ हमारे पास एक ही इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड है जो कि क्लास के नाम से है और वो रिक्वायर्ड है। अगर हम यहाँ पर क्लास 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं करता क्योंकि उसने एक एरर दे दिया है। दिस सेक्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड। आप जब भी इसमें डाटा एंटर करने के लिए क्लासेस को ऐड करेंगे तो आपको ये बात का ख्याल रखना होगा, जिस पॉइंट को मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्लासेस का अगरचे डाटा एंट्री फॉर्म इनपुट एक ही है, लेकिन उसके साथ एक और फील्ड रिक्वायर्ड है जिसको सेक्शंस का नाम दिया गया है और उसके आगे भी स्टैरिक लगा हुआ है। जब भी आप किसी क्लास को सेव करने लगेंगे वो यहाँ पर सेव नहीं होगी, बल्कि यहाँ एरर डिस्प्ले होगा, दिस सेक्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड। इससे मुराद ये है कि अगर हमें क्लास को ऐड करना है तो हमें उससे पहले यहाँ पर सेक्शंस को पॉपुलेट करना होगा, हमें सेक्शंस को ऐड करना होगा। तो अब सेक्शंस कहाँ से ऐड होते हैं? ये बिल्कुल उसी मॉड्यूल के अंदर एकेडमिक्स में क्लास के साथ नीचे ये सेक्शंस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें इस डाटा इनपुट फॉर्म में सेक्शन नेम्स पहले ऐड करने होंगे। स्कूल्स में अमूमन छोटी क्लासेस के लिए फूलों के नाम पर जो है वो सेक्शन नंबर्स या सेक्शन नेम्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, और इसी तरीके से जो प्राइमरी सेक्शन है उसके अंदर डिफरेंट नेम्स कंसिडर किए जाते हैं, और इसी तरीके से हमारी जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं और फिर मैट्रिकुलेशंस हैं, और इस तरह से अगर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं या डिफरेंट हाउसेस बने हुए हैं तो हम अपनी क्लास नेम के सेक्शंस नेम जो है वो उसके हिसाब से रखते हैं। हर स्कूल की अपनी अपनी प्रैक्टिस है। हम यहाँ पर सभी को एज अ सैम्पल जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं और हम एक जो है वो सैम्पल डाटा इसमें ऐड करके देख लेते हैं ताकि हर बात जो है वो समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने अपने सेक्शन नेम्स को अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन नेम लिली, और उसके बाद रोज, और उसके बाद डेजी, और उसके बाद डैफोडिल्स। फॉर एग्जांपल ये चार नाम हमने अपने सेक्शंस के तजवीज़ किए। अब इसके अलावा हम एक दूसरी लॉट कह लीजिए या एक दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो कलर्स के नाम से रख लेते हैं, सेक्शन ब्लू, यहाँ लिख के सेव करेंगे। उसके बाद दूसरा रेड, फिर पर्पल, और फिर फॉर एग्जांपल पिंक। अब ये जो हमने सेक्शंस ऐड किए ये कलर्स के नाम पे हैं। अब इसी तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्कूल में जो सेक्शन नेम्स हैं वो हम सेलिब्रिटीज के नाम पे रखते हैं। अब ये सेलिब्रिटीज में फॉर एग्जांपल हम कायद, पाल, लियाकत और खालिद, और इसी तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं हम सेक्शन 1, 2, 3, 4 भी स्कूल्स में रखे जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पे सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये फॉर एग्जांपल हमने सैंपल डाटा यहाँ पे अपने पास इनपुट किया जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्शंस के बारे में है। ये ऐड सेक्शन नेम से हम यहाँ पर तमाम सेक्शन नेम्स को ऐड कर चुके हैं। अब हम वापस अपने क्लास वाले सब मॉड्यूल में जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पर सेक्शंस के अगेंस्ट जितने भी हमने सेक्शंस अभी क्रिएट किए हैं वो सब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हम अपनी क्लास को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
हम केजी क्लास एंटर करते हैं और केजी क्लास में हम एज्यूम कर लेते हैं लिली सेक्शन हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो अब ये देखिए कि हमारी क्लास जो है वो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है, क्लास केजी और उसका सेक्शन लिली है। ये जो रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हुआ है इसको फ्यूचर में यूज करने के लिए, इसमें किसी भी तरह की तब्दीली के लिए हमारे पास दो एक्शन बटन्स मौजूद हैं, एक एडिट का और दूसरा डिलीट का। अगर यहाँ पर कुछ गलती से एंटर हो गया हो तो हम इसको एडिट करके चेंज करके दोबारा सेव कर सकते हैं, और जो लिस्ट यहाँ पर पॉपुलेट होगी मुख्तलिफ क्लासेस और सेक्शंस की, उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अपनी केजी क्लास के लिए लिली सेक्शन के साथ अब रोज सेक्शन को भी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास केजी में अब एक दूसरे सेक्शन की ज़रूरत हो गई है, कि हमारे पास पहले जो सेक्शन थे उसके अंदर क्लास में स्ट्रेंथ मुकम्मल हो गई है। लिहाजा अब हम अपने लिए ये नेक्स्ट जो क्लास और उसका सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, हम जैसे ही इसको सेव करेंगे तो ये हमें एक एरर देगा। एरर ये देगा कि रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इसकी क्या रीजन है और ये कौन सा पॉइंट है, इसको भी बगौर समझने की जरूरत है। हमारे पास इस ईआरपी के अंदर क्लास और सेक्शन के मैकेनिज्म को कुछ इस तरह से मेंटेन किया गया है कि आप क्लास का नाम दो मर्तबा यानी एक से ज्यादा मर्तबा यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने पहले सेक्शंस की फील्ड को मुकम्मल तौर पर पॉपुलेट किया और उसके बाद इन चेक बॉक्सेस की बटन से मुख्तलिफ सेक्शन के नेम्स को सिलेक्ट करने की ऑप्शन दी, इसलिए कि हम क्लास एक ही मर्तबा सेलेक्ट करें और उसके बाद जितने भी सेक्शंस हम बनाना चाहें वो हम इसमें वन टाइम ऐड कर सकें। जैसे हमारे पास ये मिसाल है कि हम केजी की क्लास को एंटर कर चुके हैं और उसमें एक सेक्शन हमारा लिली ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम दूसरा रोज का सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर दोबारा केजी और रोज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें एरर आएगा। हमें करना ये होगा कि हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करना होगा। जैसे ही आप एडिट करेंगे वो ये वाली इंफॉर्मेशन वापस फॉर्म में पॉपुलेट करेगा सिस्टम, और उसके बाद क्लास में आपको वही क्लास नेम दिखाएगा और सिलेक्टेड सेक्शन दिखाएगा। अब हमारे पास रोज सेक्शन को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर लिली के साथ साथ रोज को भी सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और एक क्लास के अगेंस्ट मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर हमें नए सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एडिट करेंगे डेज़ी और डैफोडिल्स। हम ये केजी सेक्शन के लिए दो सेक्शंस और जो क्लास है केजी उसके लिए दो और ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ तरतीब बन जाएगी। उसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास नर्सरी है और उसमें भी हमारे पास इन्हीं चार फ्लावर्स के नाम पर हमने सेक्शंस को ऐड करना है। उनको हम सबको एक ही दफ़ा में सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिकॉर्ड एंटर हो चुका होगा। अब उसके बाद क्लास वन है, हम अज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर क्लास में वन ब्लू, वन रेड, वन पर्पल और वन पिंक है। हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास ये क्लास वन के अगेंस्ट सेक्शन आ जाएंगे। हम क्लास टू को भी ब्लू, रेड, पर्पल और पिंक करके सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। इसी तरीके से क्लास थ्री के लिए हम फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज के सेक्शंस जो हैं वो सिलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। क्लास फोर के लिए भी सेलिब्रिटीज का सेक्शन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे क्लास फाइव में हम वन टू थ्री और फोर के सेक्शंस जो है वो हमारे पास फोर सेक्शंस बने हम एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक क्लास के अगेंस्ट मल्टीपल सेक्शंस ऐड करना यहाँ से यूं पॉसिबल होगा और उसका ये मैकेनिज्म होगा। इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा करने के लिए, या कोई गलती हो गई हो, कोई राइटिंग में मिस्टेक हो गई हो किसी भी तरह की, उसके लिए आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस पूरी लिस्ट को यहाँ से आप एक्सपोर्ट या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी हमारे एकेडमिक्स मॉड्यूल के अंदर सब सेक्शंस क्लास और उसके सेक्शंस को ऐड करने की। यहाँ इस वीडियो में
हम अभी इतना ही बात करेंगे और इसके अलावा जितने भी एकेडमिक्स मॉड्यूल के सब सेक्शंस हैं उनको फिर हम अपनी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात हमने जो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपके जहन में क्रिएट हो रही हो, कोई सवाल पैदा हो रहा हो जिसको हम यहाँ पर एड्रेस ना कर सके हों, तो आप उसे हमारे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से हमसे वो क्वेरी कर सकते हैं।